इस दुनिया में हर इंसान के जहन में एक सवाल लाजमी आता है कि क़यामत कैसे आएगी। अगर साइंस के मुताबिक देखा जाए तो आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक धमाके से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी ज़मीन और सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सभी सितारे खत्म हो जाएंगे। कायनात में जितने भी स्टार हैं वो सब हमारे सूरज की तरह अपनी उम्र पूरी करने के बाद एक धमाके से खत्म हो जाएंगे। इसलिए नासा कायनात में ऐसे स्टार्स पर नजर रख रही है जिन्होंने अपनी उम्र पूरी कर ली है और वो बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, ताकि उनके खात्मे से हम ये समझ पाएं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे खत्म होगा। इन स्टार्स में से एक स्टार है बीटलजूस, जिसने अपनी लाइफ को पूरा कर लिया है और बहुत जल्द इस पर क़यामत आने वाली है और बहुत जल्द ये खत्म होने वाला है। नासा का कहना है कि हम इंसान इस स्टार को खत्म होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। यानी जिस तरह हमारा सूरज आज से 5 अरब साल बाद खत्म होगा, उसी तरह ये स्टार भी खत्म होगा, जिसे हम अपनी आंखों से देखेंगे। 2019 में हबल टेलीस्कोप ने ये नोटिस किया कि बीटलजूस स्टार के गिर्द कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। आखिर वो चीज क्या थी और ये स्टार कैसे खत्म होगा और हम इसे खत्म होता हुआ कैसे देखेंगे, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये स्टार हमारी ज़मीन से 548 लाइट ईयर की दूरी पर ओराइन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला स्टार है। अल्फा ओराइन कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स मिलकर हंटर की शक्ल बनाते हैं और बीटलजूस हंटर के ईस्ट शोल्डर पर वाक़या है। इस वक्त ये रेड जॉइंट बन चुका है, यानी इसमें किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। इसका नाम एक अरेबिक टर्म यडल जवजा पर रखा गया है। यडल जवजा का मतलब है दी हैंड ऑफ सेंट्रल वन। बीटलजूस स्टार बहुत रोशन है, यहाँ तक कि इसको आसमान पर बगैर किसी टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक स्टार की उम्र 10 मिलियन साल है। ये सुपर जायंट स्टार इतना पुराना है कि अनकरीब ये खत्म हो जाएगा। अगर बीटलजूस को सूरज के साथ कंपेयर किया जाए तो ये सूरज से 13,000 गुना ज्यादा रोशन है। इसके इतने ज्यादा रोशन होने की आखिर क्या वजह हो सकती है? जैसे जैसे स्टार्स की उम्र ज्यादा होती जाती है तो इनके अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल तेजी से जलना शुरू हो जाता है और हैवी एटम्स के फ्यूजन तक ये हाइड्रोजन के जलने का अमल जारी रहता है। और जब किसी जॉइंट स्टार में से हाइड्रोजन फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाता है और इसकी आयरन कोर का मास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस स्टेज पर पहुंचकर अगर स्टार बीटलजूस स्टार जितना बड़ा होगा तो वो कोलैप्स होकर फट जाएगा, या दूसरे अल्फाज में वो स्टार सुपरनोवा बन जाता है। नासा का कहना है कि ये स्टार किसी भी वक्त फट सकता है। इस वक्त ये ज़मीन से जितनी दूरी पर है, मुमकिन है कि स्टार में पहले ही सुपरनोवा हो चुका हो, लेकिन इसकी रोशनी ज़मीन तक ना पहुंची हो और इसे ज़मीन तक आने में 500 से ज्यादा साल लग जाएंगे। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये स्टार खत्म हो चुका है। अगर ये अभी सुपरनोवा नहीं बना तो जिस दिन बीटलजूस फट जाएगा तो ये मंजर देखने के काबिल होगा। यहाँ तक कि ये मंजर दिन में भी देखा जा सकता है और महीनों तक देखा जाता रहेगा। दोस्तों, इमेजिन करें कि आप रात को आसमान पे इस सारे मंजर को बगैर किसी टेलीस्कोप के अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जब ये स्टार फटेगा तो इससे निकलने वाली रेडिएशन हमारी ज़मीन से भी टकराएंगी, जिसका असर दुनिया पर रहने वाले इंसानों पर भी होगा। 2019 के आखिर में साइंसदानों को पहली मर्तबा बीटलजूस स्टार मदम होता हुआ दिखाई दिया और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये कोई अजीब वाकया नहीं था, लेकिन ये इस बात का साइन था कि सुपर जायंट स्टार बस खत्म होने वाला है। इसलिए ये स्टार सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। बात को मजीद इंटरेस्टिंग इस चीज ने बनाया, फरवरी 2020 में ये देखा गया कि स्टार अपने 2/3 रोशनी खो चुका है और इसको ज़मीन से भी कम होते हुए देखा जा सकता है। स्टार हर गुजरते हुए दिन के साथ अपनी रोशनी खो रहा था। फरवरी के मिड तक स्टार अपनी 35% रोशनी खो चुका था। इसके बाद ये देखा गया कि अप्रैल 2020 में स्टार फिर से रोशन होना शुरू हो गया। इस स्टार की इस ग्रेट डीमिंग पर बहुत सी थ्योरी सामने आई, जिनमें साइंसदानों ने ये कहा कि सुपर जायंट स्टार सुपरनोवा में बदलने वाला है, लेकिन कुछ साइंसदानों ने ये कहा कि ये बहुत बड़े धूल के बादल हैं जो स्टार की रोशनी को कम कर रहे थे, और मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ होगा, जिसमें एक धूल का बादल स्टार के सामने आ गया, जिस वजह से ज़मीन से देखने पर उसकी रोशनी कम होती हुई नजर आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बादल स्टार के सामने से हट गया तो इसकी रोशनी फिर से ज्यादा होना शुरू हो गई। साइंसदानों के दरमियान ये बहस काफी टाइम तक जारी रही
और दुनिया भर के टेलीस्कोप बीटलजूस स्टार को स्टडी करने में लग गए। और फिर साइंसदानों ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की कि वहाँ पर हकीकत में एक बहुत बड़ा धूल का बादल था, लेकिन ये बादल उस तरह का नहीं था जो पहले कहा जा रहा था, बल्कि ये अंदाजा लगाया गया कि ऐसा लगता है कि 10 लाख मील तक धुआं स्टार की सरफेस से उठा, जिसने स्टार को अपने घेरे में ले लिया। ये उठने वाला धुआं सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन से 400 मिलियन टाइम गुना ज्यादा था। हमारे सोलर सिस्टम का सूरज रोजाना अपने मास को इजेक्ट करता है, जिसको सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, लेकिन सूरज सिर्फ अपनी आउटर लेयर, जिसको कोरोना कहते हैं, वहाँ से छोटे छोटे पीसेस को बाहर धकेलता है, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर बीटलजूस की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये स्टार अपनी पूरी सरफेस को ब्लो करता है, जिससे स्टार की सरफेस से मास स्पेस में इजेक्ट होता है, और इस प्रोसेस को सरफेस मास इजेक्शन कहा जाता है, जो कि कोरोनल मास इजेक्शन से मुख्तलिफ होता है। साइंसदानों की टीम जो हबल टेलीस्कोप से बीटलजूस स्टार को इस सारे प्रोसेस से गुजरते हुए देख रही थी, जब स्टार की रोशनी एकदम से कम होना शुरू हुई और कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर से ज्यादा होना शुरू हो गई, उन्होंने इस सारे प्रोसेस के दरमियान कलेक्ट होने वाले डेटा को एक जगह इकट्ठा करके ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि स्टार के करीब एक धुएं का बादल था, जिस वजह से बीटलजूस की रोशनी कम हो गई। उस डेटा से ये भी पता चला कि स्टार की आउटर लेयर, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो लेयर तेजी से बाहर निकलना शुरू हो गई है, जिसके नतीजे में स्टार की रोशनी कम होना शुरू हो गई। एक साइंसदान जो इस स्टडी को लीड कर रही थी, उसने और उनकी टीम ने ये बताया कि जैसे जैसे स्टार अपने मामूल के साइकिल में फैलता है, इसकी सरफेस भी उसी रफ्तार से घूमना शुरू कर देती है, और ये रोटेशन कन्वेक्शन सेल की वजह से होती है, जो स्टार के अंदर से ट्रेवल करता हुआ बाहर सरफेस तक आता है। इस वजह से स्टार के अंदर से मटेरियल निकलता है, जो बाहर आकर डस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और यही वो धूल थी जो कि बीटलजूस की रोशनी को कम करने की जिम्मेदार थी। यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी की लार्ज टेलीस्कोप से बीटलजूस के कुछ इमेज लिए गए, जिनमें स्टार में होने वाली चेंजिंग को साफ देखा जा सकता है। जो तस्वीरें 2019 में खींची गई थी, उनको 2020 में खींची गई तस्वीरों के साथ कंपेयर किया गया, तो उससे साइंसदानों ने आसानी से स्टार डस्ट के फॉर्मेशन को देखा। इससे की टीम ने ये नतीजा अखज़ किया कि स्टार की सरफेस से एक गैस का बबल बना और बाहर निकलकर उसने स्टार को अपने घेरे में ले लिया। उसके बाद वो ठंडा होना शुरू हुआ, तो उसका पैच सरफेस पर जाहिर हुआ, तो उसे लोकल टेम्परेचर इतना कम हो गया कि उसने हैवी एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन को सॉलिड डस्ट में बदल दिया। इस तरह डस्ट ने स्टार को अपनी लपेट में लेकर उसकी रोशनी को कम कर दिया, खास तौर पर साउथर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमने आज से पहले कभी भी किसी स्टार की सरफेस से इतना ज्यादा मास इजेक्शन नहीं देखा। बीटलजूस की रोशनी के अचानक कम होने के राज को हल करते हुए साइंसदानों को इस सुपर जायंट स्टार के बारे में बहुत कुछ पता चला, जिससे हमें स्टार के बारे में बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चला। इस नई होने वाली ऑब्जर्वेशन ने इस बारे में बहुत से नए क्लूज दिए कि कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ रेड जायंट स्टार अपना मास लूज करते हैं, और कैसे बीटलजूस की तरह कई जायंट स्टार अपनी सरफेस से पार पार चंक्स को बाहर धकेलते हैं, जो कोई मामूली बात नहीं है, और कैसे इन जायंट स्टार में उम्र के बढ़ने के साथ जलने का अमल होता है, और आखिर एक दिन ये फटकर कैसे सुपरनोवा में बदल जाता है। स्टार के फटने को इंसान लाइव देखने वाले हैं, और हम पहली बार देखेंगे कि कैसे एक स्टार खत्म होता है और कैसे एक सोलर सिस्टम खत्म होता है। ऐसे ही हमारा सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।